नमस्ते, राधे कृष्णा। तो आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका आज का जो शीर्षक रहने वाला है वो रहने वाला है भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती, पड़ती ज़रूर है। तो आपके धैर्य ने कमाल कर दिया। ऐसा क्या आपने धैर्य रखा और ये ईश्वर की लाठी जो है किस पर टूटने वाली है, सब कुछ देखेंगे आज की रीडिंग में। ये कर्मा पे आधारित हो सकती है रीडिंग, मुझे नहीं पता। मैंने कार्ड निकाल लिए हैं, शफल कर लिए हैं, जानने की कोशिश करते हैं ऐसा क्या है। ये टाइटल जो है, ये जो शीर्षक है, ये मेरे इंट्यूशन में आया। तो हो सकता है आप में से कोई सोच रहा हो इस बारे में, तो ये रीडिंग हो रही है आपके लिए। दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करेंगे, आपकी एनर्जी मुझ तक आएगी। तो सब्सक्राइब करके, शेयर करके, लाइक करके और सुपर थैंक्स देकर अपनी दीदी का साथ सहयोग बनाए रखें और अपनी एनर्जी को सेंड करें। कमेंट्स बॉक्स में जो लोग एनर्जी सेंड करते हैं, थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। कार्ड मैंने शफल कर लिए जैसा कि बोला। तो जानने की कोशिश करते हैं कि ये भगवान की लाठी किस पर पड़ने वाली है। देखो, आपके जीवन में तमाम तरीके के मुश्किल हालात खड़े हुए। क्यों खड़े हुए ये मुश्किल हालात? कि कुछ लोग ऐसे आपकी ज़िंदगी से जुड़े रहे जिन्होंने आपका जीना हराम कर दिया। इनमें सबसे पहला कार्ड आ जाता है हाई प्रेस्टीज का। तो हाई प्रेस्टीज जो बन के आपके जीवन में खड़ी हो गई या हो गया, जो भी इंसान है, ये आपके रिश्तों में सेंध लगाई है इसने। कोई ऐसा इंसान, अगर ये आपके परिवार से कोई है, अगर आपके हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रिलेशन ख़त्म हुआ है या ख़राब हुआ है, यहाँ बहुत मुश्किल हालात दिख रहे हैं। यहाँ आपका बेबी से दूर होना या रिश्तों में अलग होना या डिवोर्स हो जाना या डिवोर्स की नौबत आ जाना या बहुत लड़ाई झगड़े, थर्ड पार्टी का होना आपके रिश्ते में। बहुत ही दुखद किसी व्यक्ति की ये, बहुत जिसके दिल में, आप में से किसके दिल में इतना दुख, इतना दर्द लेकर आप जी रहे हैं, आप महान हैं। सच में आप महान हैं। ये दर्द जो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपके दर्द को महसूस करके। वो दुख, वो आंसू, एक एक आंसू का कतरा मेरी आंखों के सामने है और ये डिवाइन के सामने क्यों नहीं होगा। तो जब डिवाइन के सामने आपके आंसू पहुंच जाते हैं, आपकी मासूमियत, आपका संघर्ष, आपकी सच्चाइयाँ जब ईश्वर ने देखी हैं, तो सोच लिया है कि अब इनको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, जिन लोगों ने आपके साथ बहुत बुरा किया। तो जब देखो, अगर आप माँ हैं, पिता हैं, जो भी है, जिसके दिल पे ममता पे छुरियाँ जो चला दे, क्या उसको ईश्वर माफ़ कर देगा? क्या आप सोचो, कोई व्यक्ति विशेष भी अगर संघर्ष करता है इस संबंध में और व्यक्तियों को, लोगों को पता चलता है, जो बिल्कुल ही निर्मोही होंगे, निर्दयी होंगे, उनके दिल पे पत्थर रख जाएगा। तो ये जो लोग आपकी ज़िंदगी में हैं, ये बहुत ही निर्दयी और निर्मोह हैं। इनके कर्म, सिर्फ इनका कर्मा सिर्फ ईश्वर ही इनको भुगत पाएगा। निश्चित तौर पे ये कर्मा भुगतने वाले हैं। कहते हैं आवाज़ नहीं होती लाठी में, तो ये चिल्ला भी नहीं पाएंगे, इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी, ये इतना दुख उठाएंगे। इतना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपके रिश्ते में बन के बैठ गए हाई प्रेस्टीज, यानी कि छुपे हुए रुस्तम रहे, इस रिश्ते के पीठ पीछे काटते रहे। घुन की तरह, ये घुन जैसे लग जाता है ना, लकड़ी को खोखला कर देता है, दीमक कह लीजिए, दीमक बन के आपके रिश्तों में घुस गए और इन्होंने आपके रिश्ते को तहस नहस कर दिया। आपके दिल की कोई ऐसी जगह नहीं रही जहाँ पर बार नहीं हुआ। आपका जो भी पक्ष इनको कमज़ोर लगा, अगर बच्चे कमज़ोर लगे, अगर आपके घर वाले कमज़ोर, आपका पक्ष कमज़ोर लगा, जहाँ भी आपकी ममता, जहाँ भी आप थोड़े से भी जोड़े रहे, उसी पर वार किया गया है, जिससे कि आप विचलित हो जाएं, आप अपना मानसिक संतुलन खो बैठें और आप ऐसी स्थितियों से गुजरें, परिस्थितियों से गुजरें कि आप इनके पैरों में पड़ के गिड़गिड़ाएं। पैरों पे पड़ के गिड़गिड़ाने की इनकी सोच मुझे समझ नहीं आती। यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है, आपने तो हर तरीके से निभाया, ऐसा तो है नहीं आप ईगो में हैं, घमंड में हैं, आप रिश्ता नहीं निभाना चाहते थे, आपने तो हर तरीके से निभाया। लेकिन यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि जो भी आपके पर्सनी है, ये सारी गलती इनकी होते हुए भी ये दोषारोपण आपको कर रहे हैं।
और आपको क्यों कर रहे हैं? क्योंकि छुपा रुस्तम कोई है जो इनके कान भर रहा है लगातार। ये हो सकता है इनके ऊपर कोई वशीकरण हो सकता है ब्लैक मैजिक करके इनको इतना वश में किया गया है कि ये उसी व्यक्ति विशेष की बात सुनते हैं। अब ये व्यक्ति विशेष कोई हो सकता है, स्त्री पुरुष में से छुपा रुस्तम कोई है इनके जीवन में जो पूरे कान भर के, और इनको आपसे, आपके बच्चे या परिवार से, बिल्कुल अगर बच्चे नहीं हैं तो आपसे बिल्कुल ही दिमाग हटा दिया गया है, आपके खिलाफ भर दिया गया है। इनको पता होते हुए भी कि ये सारी गलती इनकी है, इस छुपे रुस्तम की है, और फिर भी ये उसी की बात मानते हुए आपके खिलाफ जाते हुए आपके विपरीत खड़े होकर आपको कष्ट पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब आपने क्या किया? आपने कमाल का धैर्य रखा, कमाल का, सच में तारीफ करने का मन कर रहा है मेरा कि ये धैर्य नहीं कर पाते, अमूमन लोग कर ही नहीं पाते, सच में टूट जाते हैं, सच में बिखर जाते हैं। तो यहाँ पर पैरों पे पड़ के माफ़ी मांगने जैसा तो कुछ है ही नहीं। आप तो लचीले स्वभाव से रहे, आपने हमेशा लचकर रिश्ते निभाए। हाँ, क्रोध किया है आपने, गुस्सा किया है, आपको गलत बात सहनी ही नहीं है, आपको झूठी बातें पसंद नहीं है। अगर कोई आपके सामने झूठ कहता है या फरेब करता है या चालबाजियाँ, आपको सब समझ आती हैं, आप समझ रहे हैं, आप अपने पर्सनी को समझाने की कोशिश करते हैं तो आपके वो और खिलाफ और विपरीत और उल्टा सीधा आपसे बोलते हैं। और आप ये बात अच्छी तरीके से जान चुके हैं कि ये सेंध लगाई है लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए एक घर को उजाड़ के रख दिया गया। और ये बात सीधी से आपके पर्सन नहीं जान पा रहे हैं। अगर सहयोग भी करना है, किसी का साथ भी देना है तो दो उसका साथ, लेकिन अपने जो पति पत्नी या बीवी बच्चे या जो भी हैं, आप अपने हिसाब से देखो कि उनको ये समझना चाहिए था कि मैं अपना घर क्यों, कौन अपना घर उजाड़ देता है दूसरों के पीछे, है ना? सब अपना घर बनाकर चलना पड़ता है। पर ये कुछ प्रारब्ध भी कह लीजिए, आपके प्रारब्ध में लिखा था, हो सकता है पूर्वजन्म का कोई कर्मा आपने फेस किया हो। ये बहुत ही ज़्यादा विकट परिस्थिति, तो कमाल का धैर्य रखा, आप शांत हो गए, आपने बहुत हाथ पैर मारे, आपने संघर्ष किया, आपने लड़ाइयाँ लड़ी, आपने कानून की सहायता ली, लेकिन अब आप शांति से बैठना चाहते हैं, आप नहीं चाहते कुछ भी करना। हालांकि आज भी आप अगर कुछ करने की कोशिश करते हैं, आप गलत नहीं हैं, तो कानूनन आपके पक्ष में, हक में चीज़ें होंगी, क्योंकि आपकी कोई गलती ही नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन आप अब शांत होके बैठ गए, जाओ कर लो जितना परेशान करना है, अब मेरे ईश्वर ही मुझे संभालेंगे, मेरे भगवान ही मुझे देखेंगे, जो उनको मंजूर होगा वो होगा। अगर मेरा रिश्ता मेरे से जाना होगा, मेरे सगे संबंधी मुझसे दूर जाने होंगे, मेरे बच्चे मुझसे दूर जाने होंगे, जो भी होगा प्रभु, अब आपकी कृपा मानूंगा या मानूंगी। ऐसी सोच आपके अंदर हो सकता है शब्द मेरे हों, सोच आपकी इस टाइप की मुझे दिख रही है, जो भी शब्द आपके हों, आपकी अपनी सोच जैसी हो, लेकिन शांति वाली, धैर्य वाली सोच मुझे यहाँ दिख रही है कि आपने सब कुछ डिवाइन पर सुपुर्द कर दिया। आप थक चुके हैं भाग के लोगों से पंगे लेके। आप, ऐसा नहीं है कि आप हार गए हैं किसी चीज़ से, नहीं, आप थक गए हैं कि बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब मुझे जीवन में चाहिए सुकून, शांति, रिश्ते जाते हैं जाएं, नाते जाते हैं जाएं, अब जो जाता है जाए, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, आप मेरे जीवन से ना जाएं। ऐसी प्रार्थना आपको करनी भी चाहिए अगर नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि आपकी भलाई के लिए ही सारी कुछ रचनाएं रची जा रही हैं। जो भी घटनाएं आपके जीवन में हो रही हैं, लोगों के मुखौटे उतर के जो आपके सामने गिर रहे हैं, उनके भयानक चेहरे जो आप देख पा रहे हैं, आज ईश्वर की ही कृपा है। तो शुक्रिया अदा करिए उनका हर हाल में। कोई चाल मस्त, कोई क्या है, कोई हाल मस्त, और मैं खाकर रोटी दाल मस्त, ये वाला हिसाब आपका है। आप रोटी दाल में ही मस्ती को खोज रहे हैं, है ना? तो अब ये धैर्य कमाल का है, इसीलिए मैंने कहा तारीफ़ करने का मेरा मन कर रहा है, आपका शब्द नहीं है। बस मैं ये कहूँगी भगवान आपको इसी प्रकार से शक्ति दे। तो अब इनके ऊपर तो लाठी बरस रही है, जिन लोगों ने कर्मा किया है, आपके साथ बुरा किया है, कर्मा फेस कर रहे हैं,
बस आपको समझ नहीं आ रहा है। हो सकता है आप उनसे दूर हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इनके जीवन में तमाम तरीके की उलझनें मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर जिसने भी आग लगाई है आपके जीवन में, उनके साथ हो सकता है कोई शारीरिक प्रॉब्लम हो, कोई बीमारी ऐसी लगी हो जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, दर्द है, या पैसों का भी लॉस मुझे दिखाई दे रहा है। उनको छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। जो भी हाई प्रेस्टीज बन के आए, जो भी छुपे रुस्तम आपके जीवन में घुस के आए, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। और आपके पर्सन भी, आप या पर्सनी भी, आप सोच रहे हैं ना चैन से कट रही है इसकी, नहीं, बिल्कुल भी चैन से नहीं कट रही है। सबसे भिड़ंत हो रही है, पर मजाल है बंदा या बंदी ये झुकने को तैयार हो जाए। युगों से भरे हुए रस्सी जल जाएगी, बल नहीं जाएगा इस कंडीशन में आगे बढ़ते हुए। लेकिन भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, पड़ती ज़रूर है, और ज़रूर ही इनके ऊपर पड़ रही है। मैं 100% कह सकती हूँ। जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, आप कहेंगे नहीं उनके साथ तो सब अच्छा हो रहा है। नहीं, ये सब दिखावे का अच्छापन हो रहा है। और अगर हो रहा है तो ये समझ लो ये लास्ट है, उनका पुण्य कर्म जो है वो लास्ट होगा, और अब उनका ये खाता चालू हो जाएगा। तो निश्चित तौर पे आप देख पाएंगे और सुन पाएंगे, आपके सामने वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिलेंगी। तो आप धैर्य बरकरार रखो, आपके धैर्य ने ही कमाल कर दिया है। ईश्वर ने आपकी पुकार को सुन लिया है, और आपके जीवन में जो संघर्ष हैं थोड़े समय के लिए और मान लीजिए, बाकी आने वाले समय में आपके जीवन में खुशहाली ही खुशहाली होगी। तो सारा कुछ जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर करे आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो और वो आपके जीवन में आ सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।